को कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फागुन मास के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे और कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तो अध्याय प्रारंभ करते हैं। 15वां अध्याय। हे नारायण, हे शंकर, हे माता लक्ष्मी, आज हम सभी भक्त मिलकर फागुन मास के पावन महात्म्य का श्रवण करने जा रहे हैं। जो मास भक्ति, वैराग्य, करुणा और मोक्ष का मार्ग दिखाता है, वही है फागुन मास। फागुन मास का महत्व। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 12 महीनों में ऐसा कौन सा मास है जिसका स्मरण मात्र जीव को पापों से मुक्त कर दे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, फागुन मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान और कथा श्रवण असंख्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। फागुन मास की महिमा। फागुन मास को मोक्षदायक मास कहा गया है। इस मास में प्रातः गंगा या किसी भी पवित्र जल में स्नान, विष्णु, शिव और श्री कृष्ण का स्मरण, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जलदान करने से राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति केवल नारायण नाम का स्मरण भी फागुन मास में करता है, उसके समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। कथा और उदाहरण। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत निर्धन था, परंतु मन से अत्यंत शुद्ध। फागुन मास में उसने एक दिन उपवास किया, एक ब्राह्मण को अन्न दिया और रात्रि में हरि नाम का कीर्तन किया। यमदूत जब उसे लेने आए तो विष्णु दूतों ने कहा, इसने फागुन मास में भक्ति की है, यह बैकुंठ का अधिकारी है। भक्ति धन से नहीं, भाव से स्वीकार होती है। फागुन में होली आती है, जो सिखाती है कि अहंकार का दहन करो। भक्ति की विजय निश्चित है। प्रहलाद की तरह होलिका दहन केवल अग्नि नहीं, यह अंदर की बुराइयों को जलाने वाला पर्व है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो फागुन मास में झूठ नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता, जीवों पर दया रखता है, वह साक्षात मुझे प्राप्त करता है। स्त्रियों से के लिए कहा गया है। फागुन मास का व्रत सौभाग्य, शांति और संतान सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है या केवल श्रद्धा से स्मरण करता है, उसे दरिद्रता से मुक्ति, रोगों से रक्षा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, मन को स्थिर करो और भक्ति को हमारे जीवन का आधार बनाओ। हर हर महादेव। और कथा के अंत में कीर्तन अवश्य करना चाहिए, तो आप भी मेरे साथ कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा माता की जय हो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और कई बहनें कमेंट करके चली जाती हैं और लाइक नहीं करती हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करें। आप सबका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधे राधे।